हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 11 फिजिक्स में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, रॉकेट नोदन के त्वरण का व्यंजक। ठीक है, स्मॉल ए का मान निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रॉकेट लॉन्च करेंगे। आपके घर से होगा रॉकेट लॉन्च। ठीक है, एक छोटा सा पहले रॉकेट बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको रॉकेट बनाना है, कुछ इस प्रकार से आपका रॉकेट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, समझने की कोशिश करना। प्रारंभ में किसी रॉकेट का द्रव्यमान मैं m0 मानकर चलता हूं। ठीक है, क्या m0, और इसके वेग की बात करूं तो वेग कितना होगा v0। कहीं ना कहीं इसका वेग भी होगा, तो वेग कितना है v0। ओके, समझ में आया। चलो, इसके बाद यही रॉकेट जब चलना शुरू करेगा तो ईंधन जलेगा बच्चों। क्या जलेगा? ईंधन जलेगा। ईंधन का मतलब इसमें अंदर ईंधन कक्ष होता है जहां से ईंधन जलता है, और ईंधन जलने के बाद यहां से धुआं पीछे की ओर निकलता है। ठीक है, तो रॉकेट का धुआं जितना पीछे की ओर जाएगा उतने ही वेग से रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा। तब कहीं ना कहीं रॉकेट का द्रव्यमान बदलेगा। जैसे मैंने कहा, रॉकेट इस स्टार्टिंग में द्रव्यमान m0 है, मतलब जब स्थिर है। टाइम यहाँ पर कितना है? 0 है। टाइम यहाँ पर कितना है? 0 है। यहाँ पर टाइम कितना है? t समय लग गया। तो रॉकेट से ईंधन जलकर नीचे की ओर निकल रहा है, तो रॉकेट का द्रव्यमान बदल गया, तो हमने m मान लिया, और इस स्थिति में इसका वेग भी मान लिया। देखो, तीनों कंडीशन लेकर चल रहे हैं। t बराबर 0 समय पर, कुछ समय बाद इसका द्रव्यमान स्मॉल m, और वेग कितना हो गया v। तो यहाँ पर वेग आप v बना लो, यहाँ पे v0। ठीक है, समझने की कोशिश करना। कुछ समय बाद और हम देखते हैं, एक और अल्प समय ले लिया हमने। एक और अल्प समय मतलब ये हमारा रॉकेट है, इसको हम लॉन्च करेंगे अपने घर के छत से, है ना, और यहाँ से ईंधन कक्ष से ईंधन निकलेगा बच्चों। तो कहीं ना कहीं समय की थोड़ी सी और बढ़ोतरी हो गई, मतलब t बराबर, t तो समय था ही, थोड़ा सा और समय बढ़ गया dt, थोड़ा सा और समय बढ़ गया dt। अब इसके समय बढ़ने से इसका वेग भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो वेग में कितना परिवर्तन हो गया? dv। अच्छा, एक चीज ये भी समझना बच्चों कि कहीं ना कहीं ईंधन जलकर नीचे की ओर जाएगा, तो यदि मैं मान लूं कि जो द्रव्यमान है इस dm की कमी हो रही है, dm द्रव्यमान निकल कर चला गया अल्प, तो यहाँ पर जो इसका द्रव्यमान है वो m माइनस dm हो जाएगा, क्योंकि m द्रव्यमान था, ईंधन जलकर निकल गया, तो इसका द्रव्यमान कितना बचा? m माइनस dm बचा। एक एक पॉइंट समझना। यहाँ पर देखो, ये रॉकेट है, स्टार्टिंग पॉइंट पर, मतलब रॉकेट गति ही नहीं कर रहा है, रॉकेट अपने जगह पर, रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ है, तो यहाँ पर टाइम 0 है। 0 समय पर रॉकेट अपने जगह पर स्थिर है। इस स्थिति में द्रव्यमान m0 और इसका वेलोसिटी वेग भी 0 है। लेकिन जैसे कुछ समय के बाद हम बात करते हैं, जैसे थोड़े से समय के बाद t समय में इसका द्रव्यमान m हो गया, वेग भी हो गया, और फिर से और आगे आप चलते जाओगे तो dt समय और बढ़ा, तो द्रव्यमान dm की कमी हो गई, यानी इधर द्रव्यमान आ गया कितना? dm। और बच्चों इसका जो वेग है, कहीं ना कहीं इसका वेग भी, तो मैं मान के चलता हूं वेग u हो गया। u का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ईंधन जल करके नीचे की ओर, उसका भी कुछ ना कुछ वेग होगा, तो u वेग हमने मान लिया। थोड़ा समझने की कोशिश करना एक एक पॉइंट, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा बच्चों। ठीक, तो स्टार्टिंग में द्रव्यमान m0, वेग इसका v0 है, मतलब वेग ही नहीं है। कुछ समय बाद इसका द्रव्यमान m हो गया, वेग भी हो गया, लेकिन dt समय और बढ़ा, तो वेग में वृद्धि हो गया, v प्लस dv हो गया, और नीचे भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान नीचे की ओर निकलेगा गैस के रूप में, तो वो गैस का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या होगा? वेग होगा, तो उसको हम u मानकर चलेंगे। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकेट नोदन है किस सिद्धांत पर आधारित है, किस नियम पर आधारित है? तो रॉकेट का जो प्रक्षेपण है, यानी हम इसको लॉन्च करते हैं, तो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? रॉकेट के संवेग में जितना परिवर्तन होगा उतना ही गैस के संवेग में परिवर्तन होगा, यानी गैस का संवेग जितना होगा उतना ही रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा। भाई, रॉकेट में ईंधन कक्ष होता है, ईंधन कक्ष में ईंधन भरा होता है, ईंधन को जलाया जाता है। ईंधन जब जलता है तो उससे गैस पीछे की ओर निकलती है, और गैस के विपरीत क्रम, आपने पढ़ा न्यूटन की गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो गैस नीचे की ओर निकलता है, तो रॉकेट हमारा ऊपर की ओर उड़ता है।
गैस हमारा नीचे की ओर निकलेगा, ईंधन कक्ष में ईंधन जलेगा, गैस नीचे की ओर निकलेगा, रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा बच्चों। यही तो है न्यूटन की गति का तृतीय नियम कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो मैंने भी आपको समझाया पूरा रामायण कथा यहां पर लिखा है कि t समय पर द्रव्यमान m0 वेग भी 0 है, कुछ समय बाद इसका द्रव्यमान m वेग भी हो जाता है। t समय से यदि समय अंतराल में वृद्धि हो गई, dt की वृद्धि हुई, तब इस समय में जो dm द्रव्यमान है वो जल जाता है, मतलब ईंधन जल जाता है। मैंने आपको बताया था डायग्राम में, देखो dm द्रव्यमान जल गया, ठीक है। और रॉकेट के वेग में भी कहीं ना कहीं वृद्धि हो गई। भाई बोला गया ना, जितना ईंधन जलेगा, जितनी तीव्रता से गैस निकलेगी, रॉकेट का जो वेग है उतना ही बढ़ जाएगा। तो v से dv की वृद्धि हो गई, तो v प्लस dv हो गया, ठीक। अब हमने कहा कि भाई साहब जब रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है तो गैस का भी कुछ ना कुछ तो महत्व होगा, गैस का भी कुछ ना कुछ क्या होगा भाई साहब, एक निश्चित वेग होगी, जिसके कारण है ना वो जो अपना बल है किसको दे पाता है, रॉकेट को दे पाता है। भाई प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब रॉकेट से जो ईंधन जलता है गैस के रूप में नीचे की ओर जाता है, और वही गैस विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाता है, जिसके कारण रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। तो कहीं ना कहीं गैस का भी एक निश्चित वेग होगा, जिसको हम u मानकर चलते हैं। अब यदि मैं कह दूं कि रॉकेट के संवेग में परिवर्तन कितना होगा, बताओ। तो रॉकेट के संवेग में परिवर्तन, थोड़ा समझना, रॉकेट के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है, m माइनस dm, क्योंकि dm भाई निकल गया है वो गैस के रूप में। और वेग में कितना बदला हुआ, dv, dv बदला हुआ। वेग पहले v था, जैसे dm में परिवर्तन हुआ, मतलब dm द्रव्यमान निकल गया, तो वेग में कितना परिवर्तन हो गया, dv। भाई साहब जब रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है, उस पर प्रतिक्रिया बल लग रही, मतलब किसके कारण, गैस के कारण, तो गैस का भी संवेग बदलेगा, तथा गैस के संवेग में परिवर्तन, गैस के संवेग में परिवर्तन। तो गैस का कितना द्रव्यमान माना जा रहा है कि ईंधन से dm द्रव्यमान खाली हुआ है, तो गैस के रूप में dm द्रव्यमान निकल गया, इसी के कारण इसके गैस का वेग होगा, और इसका वेग हम मानकर चल रहे हैं u। तो ये चीज हो गया। अब बताया गया कि रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या है भाई साहब, कि दोनों का जो संवेग है वो समान होना चाहिए। मतलब जो हमारे पास रॉकेट के संवेग में परिवर्तन है और गैस के संवेग में परिवर्तन दोनों समान होगा। तो इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने यहां पर लिखा है बच्चों कि रॉकेट के संवेग में परिवर्तन m माइनस डी एम इंटू डी भी, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि रॉकेट का द्रव्यमान m माइनस डी एम है, तथा गैस के संवेग में परिवर्तन dm इंटू यू। तब रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जितना भाई रॉकेट के संवेग में परिवर्तन होगा उतना ही गैस के संवेग में परिवर्तन होगा। ये माइनस किस चिन्ह का प्रतीक है कि भाई साहब दोनों का जो वेग है वो एक दूसरे के विपरीत है, दिशाएं दोनों का विपरीत है। यदि रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है तो गैस नीचे की ओर जा रहा है। तो रॉकेट के संवेग में परिवर्तन, ये रॉकेट के संवेग में परिवर्तन है m माइनस डी एम। अब कहोगे सर m माइनस डी एम क्या फंडा है भाई साहब, उसका द्रव्यमान m था, यदि dm जल करके निकल गया तो माइनस तो करना पड़ेगा कि रॉकेट थोड़ा सा हल्का हो गया, सिंपल है। और जितना निकला है वही इधर गैस के रूप में परिवर्तित हुआ है, तो dm u हो गया। माइनस इस बात का प्रतीक है कि जो हमारा वेग है, रॉकेट का वेग और गैस का वेग दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ठीक, आगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो m dv हो जाएगा और dm dv हो जाएगा। ये चीज क्लियर है यहां तक। अब थोड़ा सा यदि छोटी राशि है यानी dm यानी अल्फ हो, dv अल्फ हो, तो अत्यंत छोटी राशि, तो इसकी उपेक्षा कर देंगे तो आ जाएगा m dv माइनस u dm। यहां तक क्लियर हो तो थोड़ा सा आगे भी मैं समझाने की कोशिश करूं बच्चों। अब थोड़ा समझना, मुझे निकालना है एक्चुअल में त्वरण का व्यंजक। क्या निकालना है? त्वरण। और त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय, वेग बटा समय। चूंकि आपने कहा कि भाई साहब ये अत्यंत छोटी राशि, इसको हम तुलना मतलब उपेक्षा कर दें तो कितना बचेगा? m dv बराबर माइनस u dm। ठीक, ये चीज है। त्वरण के लिए चाहिए वेग बटा समय। तो एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में dt का भाग दे देते हैं, dt का भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा? माइनस u dm बटा
डी टी। ठीक है, तो कितना बचेगा, डी वी बटा डी टी, और m इधर आ जाएगा तो माइनस यू बटा एम डी एम बटा डी टी। अब बच्चों समय के साथ वेग में जो परिवर्तन है उसे त्वरण कहते हैं, माइनस यू अपान एम डी एम अपान डी टी, ये चीज है। तो ये त्वरण का व्यंजक आ चुका है। बस रॉकेट नोदन का त्वरण आ गया, इतना ही करना है। हाँ भाई इतना ही करना है, आगे कुछ नहीं करना। रॉकेट नोदन का त्वरण आता है तो फिर इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो हमने कहा कि दोनों पक्षों में dt का भाग दे दिए। अब भाई m था, इधर गुणा में इधर गया तो भाग में हो गया। और वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो त्वरण बराबर ये फार्मूला निकल कर आ गया। यही रॉकेट नोदन के त्वरण के लिए व्यंजक है। छोटा सा लेक्चर है यार, कुछ ज्यादा नहीं कि डाउट रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, और यदि नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर में बता देता हूं, 96 85 29 91 49। 100 रुपीज चार्ज है वन सब्जेक्ट के। हैंड रिटन नोट्स बेहतर रूप से दिए जाते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।